विषकन्या प्राचीन भारत की एक ऐसी महिला योद्धा या गुप्त हत्यारिन होती थी जिसे बचपन से ही विष देकर विषैला बनाया जाता था ताकि उसका स्पर्श, चुंबन, शारीरिक संबंध दुश्मन की मृत्यु का कारण बन सके। चाणक्य के अर्थशास्त्र में शत्रुओं का नाश करने के लिए इस विषैली ब्रह्मचारी हत्यारिनी का उल्लेख मिलता है, जो दुश्मन को मारने के लिए एक जीवित हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती थी। विषकन्या का उद्देश्य दुश्मन को कमजोर करना, मारना होता था। वे एक प्रकार की गुप्त एजेंट या हत्यारिन होती थी। इनका प्रशिक्षण पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार उन्हें बचपन से ही धीरे-धीरे जहर दिया जाता था। इससे वे स्वयं विष सहने के लिए प्रतिरक्षी हो जाती थी, लेकिन उनका शरीर घातक विषैला हो जाता था। हालांकि ऐतिहासिक ग्रंथों में इनका उल्लेख है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पूरी तरह से एक मिथक ही थे। वास्तविक यद्यपि उन्हें विषाणु रहित ब्रह्मचारिणी हत्या माना जाता था। शरदेंदु बंदोपाध्याय की कहानी विषकन्या में कई उपन्यास और फिल्में जैसे में विषकन्या के बारे में हमको कई सारी जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य, लोक कथाओं और इतिहास में हमेशा से ही विषकन्याओं का जिक्र मिलता है। विषकन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा-थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता है। वैदिक साहित्य, लोक कथा और इतिहास में हमेशा से ही विषकन्या का जिक्र मिलता है। विषकन्या उस स्त्री को कहा जाता है जिसे बचपन से ही थोड़ा-थोड़ा विष देकर जहरीला बनाया जाता है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के पास विषकन्या हुआ करती थी। उनका काम सबसे खतरनाक दुश्मन को मारना था, फिर उनकी कोई भेद निकालना होता था, जिससे विषकन्या मरने की भी खास प्रक्रिया होती थी। इन विषकन्याओं को विषैले वृक्ष और जीव जंतुओं के बीच रहने का अभ्यस्त किया जाता था। इसके साथ ही उन्हें नृत्य, गीत, साहित्य, सजने, संवरने और लुभाने की कला में पारंगत किया जाता था। विषकन्या को सभी प्रकार के छल विद्याओं में माहिर बनाया जाता था ताकि राजा महाराजा उनका इस्तेमाल कर सके और शत्रुओं को छलपूर्वक मृत्यु के घाट उतार सके। इतिहास में विषकन्या का जिक्र मगध साम्राज्य के समय मिलता है। उस समय चाणक्य कई विषकन्याओं के संपर्क में थे। उनका इस्तेमाल शत्रुओं को मारने के लिए किया जाता था। उन्हें बचपन से विष की थोड़ी-थोड़ी मात्रा दी जाती थी। किसी भी लड़की को विषकन्या बनाने के लिए उसे हर दिन बहुत ही कम मात्रा में धीरे-धीरे जहर पिलाया जाता था। उसकी मात्रा इतनी कम होती थी कि वह शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना बड़े आराम से पच जाता था, परंतु विष का गुण उसके शरीर में कायम रहता था। धीरे-धीरे वह विष इतनी मात्रा में विषाक्त हो जाता था कि कोई व्यक्ति उसके पास जाकर जीवित नहीं बच सकता था। उस समय राजा महाराजाओं ऐसी विषकन्याओं को अपने दुश्मन राजा के प्रति लगा देते थे और वह उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाकर मार डालती थी। विषकन्याओं के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने सामान्य स्तर से बहुत अधिक उच्च स्तर पर होती थी। वे केवल अपनी मृत्यु के समय ही थोड़ा बीमार पड़ती थी। उनके विष की वजह से उन्हें रोग संक्रमण नहीं होते थे। विषकन्या कौन है, आइए जानते हैं। लोक कथा और वैदिक ग्रंथों में प्राचीन काल से विषकन्या का प्रयोग राजा लोग अपने शत्रु को खत्म करने के लिए किया करते थे। प्राचीन काल में राजा लोग किसी रूपवती कन्या को बचपन से थोड़ी अल्प मात्रा में विष देते थे और विषैले वृक्ष और विषैले प्राणियों के बीच विषकन्या को छोड़ दिया जाता था ताकि वह अभ्यास कर सके। विषकन्या एक लड़की होती है। प्राचीन काल में प्राचीन ग्रंथों में भी विषकन्या का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी में रचित कथा सरित सागर के अंदर विषकन्या का उल्लेख मिलता है। नंद वंश के राजा मलक्युत को मरने के लिए चाणक्य ने विषकन्या का प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्याभिषेक के लिए एक आयोजन प्रस्तुत किया था जिसमें नाचने के लिए कुछ डांसर को बुलाया था। उसमें से छिपकर एक विषकन्या भी आ गई थी। बहुत ही खूबसूरत कन्या थी। विषकन्या का डांस देखकर मलक्युत बहुत प्रलोभित हो गया। चाणक्य ने कहा, यह कन्या आपको अकेले में डांस दिखाएगी। फिर मलक्युत उस कन्या के साथ अंदर गए और वहां उनको अपने जहर से डस दिया और उनकी मौत हो गई। विषकन्या शत्रु को मारने के लिए खाने में अपने लार जहर के साथ मिला देती थी, जिससे शत्रु की मौत हो जाती थी। विषकन्या अपने शत्रुओं को खत्म करने के लिए कई रूप धारण कर लेती थी और उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि विषकन्या क्या होती है और उनके होने का क्या इतिहास है? शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस लेख में बताते हैं कि विषकन्या क्या होती है और उनके होने का क्या इतिहास है। इसके बारे में कुछ पूरी जानकारी हम आपको देंगे। विषकन्या एक लड़की होती है। अब उपयोग इसका शत्रुनाश के लिए किया जाता है। राजा महाराजा करते थे। जैसे कि आप विषकन्या सीरियल के अंदर देखते हैं कि विषकन्या के शरीर के अंदर जहर होता है। हम यहाँ दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि विषकन्या को जहरीली बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उसकी मौत हो जाती है। हालांकि विषकन्या जन्म से ही विषैली नहीं होती, वरन उसको बाद में विष के प्रति प्रतिरोधी बनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि विषकन्या के इतिहास के बारे में। विषकन्या का प्रयोग प्राचीन राजा करते थे। प्राचीन ग्रंथों के अंदर भी विषकन्या का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी में भी इसका कई अलग अलग तरीके से उल्लेख मिला गया है।
इस प्रकार से हम विष कन्याओं के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल सकती है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। सनातन भारत चैनल में आपका स्वागत है और लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन आप अवश्य दबाएं ताकि आपको हर समय नई जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।